टिकट दे रहा हूं। राजधानी आ जाइए। माफ कीजिएगा, हम प्रदेश की राजधानी के लिए नहीं, देश की राजधानी के लिए निकले। अब शासन चलाना है तो प्रशासन से पंगा तो लेना ही पड़ेगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे महाराज है। क्यों ना हो, आप 10 साल से मंत्री हैं, अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंचा। हम 3 साल से गुंडई कर रहे हैं, गांव के हर घर में अमेरिका का AK-47 पहुंचा दिए हैं। अब लोगों को जानवर से डर नहीं लगता, और हाँ, अब अंधेरे का भी भय कम हो रहा है। सोचना पड़ेगा। आप सोचेंगे और हम सोच लिए। देश की राजधानी से लौटेंगे तो आप प्रदेश में कहीं नजर नहीं आएंगे। पर कहीं भी पहुंचने के लिए झंडा का जरूरत तो पड़ता है। सरकार बनाने के लिए झंडे की नहीं, जनता की गुलामी करनी पड़ती है। बिना झंडे के चुनाव लड़ेंगे, और हाँ, हमारे सामने अपना प्रत्याशी मत उतारिएगा, नहीं तो इतने वोटों से हारेंगे कि झंडा तो बचेगा नहीं, बैठ के डंडा हिलाते रहेंगे। मिलते हैं। का हाल नेताजी? आगे वाला गाड़ी उड़ाने का ऑर्डर था। हमरा बस चलता तो पहले आप ही का गाड़ी उड़ाते। वो का है ना, भैया जी के लिए जान देने का दिल करता है। हाँ, जाने दीजिए, बच्चा है, छोड़ दीजिए। अपने भैया से कह देना, हम जिस दिन उड़ाएंगे ना, उस दिन आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे, हैं? सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा भैया जी भी बचेगा नहीं। जाओ रे, जाओ। सुनिए सुनिए सुनिए, श्री दिवाकर दुबे जी आपके क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वो पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की समस्याओं का पहले समाधान करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, श्री दिवाकर दुबे जी आपके क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वो पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की समस्याओं का पहले समाधान करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। श्री दिवाकर दुबे जी आपके क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वो पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की समस्याओं का पहले समाधान। ध्यान रखना, बूथ मजबूत होना चाहिए। खुश रहो, खुश रहो। अरे माई, देखो, पहला अर्जी माँ का है। हम बहू और नाती पोते का मुंह देखे बिना मरना नहीं चाहते। हाँ, और इतना याद रखना बेटा कि अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो माँ का और बाप का वोट तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ। निकालिए गाड़ी। ठीक है भैया। प्रणाम। आते। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। 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 आने का खबर मिला, खुशी हुआ, पर आने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। हम फैसला कर लिए कि हम नीलम से शादी करेंगे। सारा फैसला आप ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? का है, अब गोली नहीं लगेगा। बाबूजी। चुप।
फिर हमको बीच में डालने का क्या जरूरत था? जब फैसला आप लोगों का है तो हम आशीर्वाद देने आ जाएंगे। नाराज काहे हो रहे? हम अम्मा से वादा किए हैं, विधायक बनने के बाद बंदूक नहीं उठाएंगे। तो हम भी खुद से वादा कर लिए हैं कि अपना बेटी का शादी हम आपसे नहीं करेंगे। ठीक है, यही बात इनसे कहलवा दीजिए। तो अब फैसला बेटी करेगी या गुंडे की मेहरी? छोड़िए हमको, बेटी मेहरी नहीं मोहरा बनती है। आपसे यही उम्मीद थी। मृतक के बेटा नहीं खे तो लाश के लावारिस समझ के आग देवे खातिर केहू भी आगे आके अग्नि दे सकेला। रुकी पंडित जी, इकर वारिस हम बनी। राजा रुका, कौन हक से? बेटा होके के हक से। वो हक तो तू पहले ही खो दे ले रहला। जौना दिन ते हाथ पकड़ ले रहला, भुला गईला कि याद बा? यही भरल समाज के बीच में दुबे जी ना सिर्फ तोहरा के उत्तराधिकार से वंचित कर देले, बल्कि मुखाग्नि देवे से भी मुक्त कर देले। ऐसे बेटा होवे के हक से ई तू चिता के आग नहीं खा दे सका। आग देवे के पहला अधिकार संतान के होला, दूसरा अधिकार ए समाज के। बेटा होके के अधिकार से अगर हम अग्नि नहीं दे सकत तो डोम राजा के अधिकार से हम अग्नि दे सकीले। जीते जी हर आदमी अपने आप में राजा होला, लेकिन मरला के बाद यह समाज राजा होला। बेटा के आग दहला से मुक्ति मिले चाहे ना मिले, लेकिन अगर ई समाज आग ना देव ना तो शायद हिंदू समाज में केहू के मुक्ति नहीं मिल सकत। शायद ई बात बाबूजी समझ के रहते। खबरदार राजा, पूरा समाज इलाज का बहिष्कार कैले बा और तहु ही समाज के बारे ना अगर इलाज के जलावे की कोशिश कैले ना तो ठीक ना होई।
अग्नि के हाथ से तोहरा बाप के मरवाते नहीं, वैसे तोहरा के भी यही से मरवाते हैं। एक और मतलब तो झूठ बोल के हमनी से दुबे जी का हत्या करवा ले, तोहरा और तोहरे बाप के यही चिता जलवा दे। मुझे माफ कर दिया बबुआ जी। एकरा के मार के एकर गंदा खून से अपन हाथ मत रंगी। सबसे पहले एगो बेटा होखला के फर्ज निभाई। बाबूजी के अंतिम संस्कार करी राजा। चली जी, ये दुनिया से दूर चली। ये दुनिया में सिर्फ जात पात के नाम पर नफरत फैलावे वाले लोग खातिर जगह बा। इश्क पर कुर्बान होके वाला हमनी जैसा आशिकन खातिर यूं कोनो जगह नहीं खे। हाँ गंगा, लेकिन जाए से पहले हमें पूरा समाज से कुछ कहल चाहता है। जब तक कि समाज जाति पाति के भेदभाव में लिपटा रही ना, तब तक यहाँ कौनो राजा कौनो गंगा चैन से ना जी पाई है। कहे खातिर तो यहाँ सब लोग हिंदू बा, सारा लोग हिंदू बा, लेकिन मन से तो के एक आदमी ना मिली है। गीता में भगवान कृष्ण कह के गईले, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य, अर्थात मनुष्य जन्म से ना
अपना कर्म से ब्राह्मण चाहे शूद्र होला। ई बात कबीर दास भी कहले रहले, एके बूंद एके मलमूतर, एके चाम एके गुदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना। कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, लेकिन केहू न समझ पाई। जब ये लोग के भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, संत कबीर, संत रहीम केहू ना समझा पैलस, तो हमने लोग के का सुधारब जा। बस एजा से चली राजा, कोनो ऐसन जगह पर जहाँ के हवा में जात पात के जहर ना होके, बस प्यार और अपनापन के अमृत बहत होके। बस चली। उठ उठ। कुत्ता भी वफादारी दिखाता है। रुक। और तुमरा जैसा लोग अपना ही आदमी को नोच नोच के खा जाता। चल हम तुमको वफादारी सिखाते हैं। चल चल। माई रोक लो उनके।